वेलकम बैक केमिस्ट्री नंबर 1 स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं आपके लिए न्यू टॉपिक है उपसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। हम रूल देखेंगे, उसके बाद एक एक करके एग्जाम्पल के अनुसार हम कंपाउंड का नेमिंग करते जाएंगे, नोमेनक्लेचर करते जाएंगे। तो उपसंयोजी यौगिक में नोमेनक्लेचर बहुत कठिन होता है, उसके लिए आपको कुछ रूल याद रखने होंगे। तो पहला रूल है आयनिक संकुलों में धन आयन का नाम पहले तथा ऋण आयन का नाम बाद में लिखा जाता है। जैसे कि ये कोई संकुल है, कंपाउंड है, इसमें से दो भाग होता है K4 और ये संकुल के अंदर जो FeCN6 है, ये दो भाग हो गए, ऐसे दो भाग हो गए। ये राइट हैंड साइड का धन आयन होगा और लेफ्ट हैंड साइड का ऋण आयन होगा। तो इसमें K4 प्लस धन आयन होगा और FeCN6 ऋण आयन होगा। इसी तरह अगर संकुल इस पार है और क्लोरीन इस पार है तो ये ऋण आयन हो जाएगा और ये धन आयन हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड धन आयन और लेफ्ट हैंड साइड ऋण आयन होगा। तो देख लीजिए, ये धन आयन होगा और ये ऋण आयन होगा। सेकेंड रूल देखते हैं। उपसंयोजी संकुल, जैसे उपसंयोजी संकुल के नामकरण में पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु आयन का लिखा जाता है। इसमें ये संकुल है, ये कोष्ठक के अंदर जो रहता है उसको संकुल बोला जाता है। और इस संकुल में जो आयरन है वो केंद्रीय धातु परमाणु है और जो NH3 जो 6 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है आयरन के साथ, तो वो लिगेंड कहलाता है। तो ये लिगेंड है और ये आयरन है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, तीसरा रूल है ऋण आवेशित लिगेंड के नाम के अंत में ओ लगाया जाता है और जो ओ जोड़ते हैं तथा धनावेशित लिगेंड में EM जोड़ा जाता है और उदासीन के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि धनावेशित और ऋणावेशित के नाम देख लेते हैं। ऋणावेशित लिगेंड के नाम में जो होता है, जैसे कि आयरन है तो उसको फ्लोरो बोलते हैं और क्लोरीन है उसको क्लोरो बोलते हैं, क्लोराइड को क्लोरो बोलते हैं, एसीटेट को एसीटेटो बोलते हैं, नाइट्रो को नाइट्रोटो बोलते हैं। ऐसे ही NO प्लस है नाइट्रोसोनियम बोलते हैं, NO2 प्लस है उसको नाइट्रोनियम बोलते हैं और उदासीन के लिए है NH2O है एक्वा बोलते हैं, एक्वो भी बोलते हैं और ओ भी लगा देते हैं। NH3 है तो इसको एमीन बोलते हैं। ये उदासीन है, इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा है रूल नंबर, हम देख लेते हैं। लिगेंड यदि एक से अधिक होता है तो उसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर के नाम अनुसार नामकरण करते हैं। जैसे कि कोबाल्ट NH3 4, क्लोराइड है, NO2 है और क्लोरीन है। इसमें 1 2 3 लिगेंड है तो इसके नामकरण में जो जिसका अल्फ़ाबेट नाम पहले आता है उसका पहले लिखेंगे। जैसे कि NH3 को एमीन बोलते हैं तो A आ रहा है, A तो A आ जाएगा तो अल्फ़ाबेट में फर्स्ट नाम है। क्लोरीन का K आ रहा है अल्फ़ाबेट के नाम और नाइट्रो का N, तो फर्स्ट में पहले ये इसका नाम लिखेंगे, फिर क्लोरीन का नाम लिखेंगे और फिर बाद में N, नाइट्रो N आ रहा है अल्फ़ाबेटिक ना, A to Z तक देखेंगे। रूल नंबर 5 देख लेते हैं। लिगेंड की संख्या को डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा आदि से सूचित करते हैं। जैसे कि Fe6 है, F6 है, -3 है तो इसमें से आयरन 6 है, ये 6 आयरन 6 है, 6 बार है, आयरन 6 बार है तो हेक्सा फ्लोरो लिखेंगे। हेक्सा फ्लोरो, F का फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो लिखेंगे। रूल नंबर 6 देख लेते हैं। रूल नंबर 6 है यदि लिगेंड के नाम में ही डाइट्राई आता है, यदि लिगेंड के नाम में ही डाइट्राई आ गया तो उसको हम कैसे नाम लिखेंगे। उसके लिए हम 20 ट्रीस और टेट्राकीस, पेंटाकीस और हेक्साकीस नाम देते हैं। अगर दो है तो 20 लिखेंगे, डाई नहीं लिखेंगे। जैसे कि नाम में ही EN है, 6 है, एथिलीन डाईएमीन, नाम में ही डाई आ गया तो हम डाई नहीं लिखेंगे। अगर उसका नंबर हम लोग को शो करना है, ये वाला कितना नंबर है, तो इसका ये लिखेंगे हेक्साकीस लिखेंगे, हेक्सा नहीं लिखेंगे, हेक्साकीस लिखेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए है कोबाल्ट EN डाई 3+, तो इसमें इसका नामकरण कैसे हो जाएगा। 20 2 है तो 20 लिख दें, देखो 2 है तो 20 लिख दें, 3 होता तो 30 लिखते हैं, 4 होता तो टेट्राकीस लिखते हैं, तो 20 लिख दें। 2 है तो एथिलीन डाईएमीन, इसका नाम ही डाईएमीन है ना, एक से अधिक वाला है तो कोबाल्ट ट्राई। इसको कोबाल्ट का जितना इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको हम रोमन नंबर में लिखते हैं, आगे हम बता रहे हैं रूल में।
7वां नंबर का देख लेते हैं, यदि संकुल कोष्ठक के अंदर जो होता है ऋण आयन है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में एट जोड़ना पड़ता है। संकुल के केंद्रीय धातु परमाणु ना हमने आगे आपको फर्स्ट रूल में बताए हैं, आप देख लीजिएगा। वीडियो अगर समझ नहीं आए तो एक बार फिर से देखिए आप। 8 जोड़ते हैं, जैसे Fe-CN6 है तो इसमें से Fe-CN6 4 नेगेटिव, ये ऋण आयन संकुल हो गया, ये ऋण आयन संकुल, ये प्लस हो गया, ये ऋण आयन संकुल हो गया। अब Fe के नाम के अंत में 8 लगाना है, तो नाम के अंत में 8 लगाना है तो इसको फेरेट बोलते हैं, फेरेट हो जाएगा, ये आयरन को फेरेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि और भी उदाहरण है, कॉपर है, कॉपर को कॉपर नहीं बोलते, क्यूपरेट बोलते हैं। सिल्वर को अर्जेंटेट बोलते हैं, कोबाल्ट को कोबाल्टेट बोलते हैं। ऐसे ऋण आयन में बोला जाता है, ठीक है। ऋण आयन होगा तब, संकुल अगर ऋण आयन होगा तो ये सब शब्द यूज़ किए जाएंगे, नहीं तो धन आयन होगा तो कॉपर लिखेंगे, अर्जेंट का सिल्वर लिख देंगे, कोबाल्ट का कोबाल्टेट लिख देंगे, ठीक है। रूल नंबर 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 देखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन संख्या में लिखते हैं। जैसे कि आपको पता है ये K4FeCN6 है, जिसका रोमन नंबर में लिखते हैं Fe, जिसका ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे लिखेंगे, रोमन नंबर में लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है पोटेशियम, इसका नाम नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड आयन लिख सकते हैं, लेकिन आयन नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यदि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं जो प्लस चार्ज में होता है, हमने अपलोड कर दिए वीडियो। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है K3FeCN6, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। ये पोटेशियम जैसे प्लस का पहले लिखते हैं हम लोग का धन आयन का, फिर ऋण आयन का लिखते हैं, तो प्लस में K3 है तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये ऋण आयन में तो फेरेट हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह देख लेते हैं कोबाल्ट NH3 5H2O Cl क्लोरीन, इसमें 2 लिगेंड है, एक सेंट्रल मेटल आयन है और ये पॉजिटिव है, तो हम नामकरण कैसे लिखेंगे, पहले पॉजिटिव का लिखेंगे फिर नेगेटिव का लिखेंगे। तो जो अल्फ़ाबेटली देख लेते हैं एमीन और एक्वा, ये दोनों में कौन आता है, पहले तो एक्वा को लिख सकते हैं लेकिन एमीन भी है तो एमीन को लिख लेते हैं। पेंटा एमीन एक्वा जिसे बोलते हैं कोबाल्टेट, कोबाल्ट हो जाएगा, प्लस में तो कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे। और 3 आयन आएगा, इसका 3 आयन जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको देख लेना आप, 3 आएगा और लास्ट में हम क्लोराइड लिख देंगे, ठीक है। अगर यही क्लोरीन अगर इसके अंदर होता तो क्लोरो लिखते, ठीक है। जैसे कि अब थर्ड देख लेते हैं AgNa3 2Cl डाई एमीन 2 है, डाई एमीन, सिल्वर प्लस है तो सिल्वर लिख रहे हैं, अगर नेगेटिव में होता तो क्या लिखते हैं अर्जेंटेट, क्लोरीन का क्लोराइड, फर्स्ट क्लोराइड, सोडियम 2 पोटेशियम क्लोराइड 4, तो सोडियम टेट्राक्लोरो, सोडियम लिख दिए, टेट्राक्लोरो, पोटेशियम प्लेटिनम है जी, सॉरी प्लेटिनम है, इसका सेकेंड आयन है। तो अगर आपको रूल समझ आया होगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए तो हमारे चैनल पे अपलोड है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये सब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना जाता है ये हमारे चैनल पे अपलोड है। आपको कैसे लगा वीडियो, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। रूल आपको याद रखना होगा, जैसे कि आपको रूल याद हो जाएगा तो आपको किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको आराम से बन सकता है। सो थैंक यू सो मच।